हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी रेस। आज हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रामिंग का सेकंड एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 10। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीज इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रामिंग का जो 17 टर्म है और 10 टर्म का जो डिफरेंस है वो 7 है। तो बताइए कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस 1 है। कैसे? देखिए 17 टर्म और 10 टर्म का डिफरेंस 7 है और टर्म्स का डिफरेंस भी 7 है। तो देखेंगे तो एक एक टर्म पे वन वन नंबर ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से डिफरेंस 7 आ रहा है, राइट। अब इसको हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के फॉर्मेट से इसके सॉल्व करेंगे। देखिए A17 टर्म माइनस A10 टर्म इज इक्वल टू डिफरेंस आ रहा है 7, राइट। अब देखिए A10 का जनरल फॉर्म क्या है, A प्लस 16D और A10 का क्या है, माइनस A प्लस 9D, राइट, इज इक्वल टू 7। अब देखिए 16 प्लस A प्लस 16D, अब माइनस को इंटू करना है तो क्या होगा, माइनस A क्या होगा, माइनस D। देखिए A प्लस A माइनस A कैंसिल होगा, अब बचा गया 16D माइनस 9D, तो ये क्या होगा, इज इक्वल टू 7। ये क्या बचेगा, 7D इज इक्वल टू 7। मुझे D फाइंड करना है, D इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7, 7 वन जा 7 वन जा, D इज इक्वल टू 7, राइट। चलिए अब देखते हैं 11th क्वेश्चन, राइट। 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ एन एपी, ये सीरीज ईवी है, विल बी दी 32 मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी 54th टर्म प्लस 32 करना है, इसका वैल्यू जो आता है उसका मुझे एन फाइंड करना है, राइट। अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए 11th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए 54 टर्म प्लस 32 टर्म, इन दोनों को सॉल्व करके ऐड करने के बाद जो इधर टर्म आएगा ना ए एन, उसका एन फाइंड करना है। क्वेश्चन में ए कह रहे हैं, राइट। देखिए विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 15, 27, 32 विल बी दी 32 मोर देन 132 मोर देन इस 54th टर्म, 132 मोर देन 54 टर्म, जो ये टर्म आएगा इसका मुझे एन फाइंड करना है, राइट। चलिए सबसे पहले हम सीक्वेंस लिखते हैं, 3, 15, 27 और आता है 39, राइट। अब मुझे यहाँ से ए मिल गया डायरेक्ट, वो है 3। अब मुझे डी फाइंड करना है, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, डी मिल गया। अब मुझे फाइंड करना है 54 टर्म, क्योंकि मुझे इक्वेशन पूरा कंप्लीट करना है। अगर आप इक्वेशन से आपको ये इक्वेशन मिल गया ना, मतलब ये फॉर्मेट मिल गया ना, तो समझिए आपने सॉल्व कर लिया है, 90% अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। देखिए 54 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 54 मैं लिख रहा हूँ, ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस एन की वैल्यू क्या है 54 माइनस 1, 53 इंटू 12। अब देखिए इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, ए आंसर आएगा 3 प्लस 53 इंटू 12 करेंगे हम, तो इसका आंसर आएगा 639। ए मुझे मिल गया, ए 53 की वैल्यू। अब मुझे इसे ऐड करना है, तब जाके मुझे ए एन मिलेगा। ए एन इज इक्वल टू क्या आएगा, ए 54 प्लस 132, राइट। देखिए ए एन इज इक्वल टू ए 54 639 प्लस 132। अब ए एन हो गया 771। अब मुझे ए एन पता चल गया। अब मुझे एन फाइंड करना है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। देखिए ए एन क्या है 717 और ए की वैल्यू क्या है, इधर देखिए 3 है, राइट। 3 प्लस एन की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, ये मुझे पता नहीं है, डी की वैल्यू है 12, राइट। अब मैं 3 को इस साइड लेता हूँ, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस होगा, तो ए 7 ये माइनस करेंगे तो कितना होगा 678 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 12। और 12 को मैं इस साइड लूँगा, इंटू का इसका रिलेशन क्या है, इंटू का इधर आएगा तो डिवाइडेंट होगा। देखिए 76 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब देखिए ये 12 से डिवाइड होगा, क्या होगा 12 1 जा 12 6 जा या तो 4, राइट। देखिए 64 इज इक्वल टू एन माइनस 1। मुझे एन की वैल्यू चाहिए तो मैं 1 को इस साइड लूँगा, या माइनस है इधर आएगा तो प्लस होगा, तो 64 प्लस 1 65, एन इज इक्वल टू 65। देखिए अब हम बोलेंगे 54 टर्म को हम 132 ऐड करेंगे, यहाँ जो आंसर आएगा वो होगा 771
और इसका प्लेस होगा n टर्म होगा 65th टर्म में होगा। होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए चलते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। देखिए 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। द टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। देखिए दो एपीज है, कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज एन 100। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। देखिए दो एपी दिए हुए हैं और उसका डिफरेंस जो है 100 टर्म का 100 है, तो पूछ रहे हैं कि 1000 टर्म का क्या होगा, 100 ही होगा। क्योंकि देखिए ये पहले बोल रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसका डिफरेंस जो हो रहा है वो 100 है, और पूछ रहे हैं कि 1000 टर्म का कितना होगा, 100 ही रहेगा, क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका डिफरेंस सेम रहता है। चलो इसे हम सॉल्व करेंगे, राइट। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, एक फर्स्ट सीक्वेंस को लेंगे हम ए एन कंसिडर करेंगे, और सेकेंड सीक्वेंस जो दिए हुए हैं दो टर्म बोले हैं ना, इसको हम बी कंसिडर करेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब यहाँ के लिखेंगे हम ए यानी A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बी के लिए क्या लिखेंगे हम B1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए एन और बी एन का यानी फर्स्ट सीक्वेंस और सेकंड सीक्वेंस का डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस यानी इसको मुझे ए एन के साथ माइनस ए बी करना है। तो देखिए इधर ए एन माइनस बी एन इज इक्वल्स टू, ए एन क्या है, ये है, तो ए टर्म लिखता हूँ मैं 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस ओपन ब्रैकेट B1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ए एन माइनस बी एन इज इक्वल्स टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए माइनस इंटू B1 माइनस B1 माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इधर देखिए ए प्लस एन माइनस 1 है और ए माइनस एन माइनस 1 है, तो एन माइनस 1 डी कैंसिल होगा, क्या बचेगा, एन माइनस बी एन इज इक्वल टू A1 माइनस B1, राइट। A1 माइनस B1 अब बच गया। अब एन की वैल्यू क्या दिए हैं, ए 100 माइनस बी 100, राइट। अब A1 क्या है, डिफरेंस बिटवीन दो सीक्वेंस क्या बोल रहे हैं, 100 बोल रहे हैं, और डायरेक्ट हम 100 लेंगे। अब देखिए इसका फाइंड क्या करना है, 1000 था, 1000 फाइंड कर लिए, तो क्या बच गया, द डिफरेंस इज 100, राइट। होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए अब देखते हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, राइट। देखिए 3 डिजिट नंबर, देखिए 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर क्या है, 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर आता है 100, और लास्ट नंबर क्या आता है 3 डिजिट का 90999, राइट। अब इसमें मुझे ये देखना है कि इन नंबर्स में कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल होता है। तो सबसे फर्स्ट नंबर जो इससे डिविजिबल होता है वो 105 है। नेक्स्ट नंबर आता है 112, 119, ऐसे ही 7 ऐड करेंगे तो लास्ट टर्म जो होगा वो डिविजिबल होगा, वो 994 है। तो अब मुझे यहाँ से सीक्वेंस मिल गया। अब मुझे ए क्या हो गया इधर 105, और डी तो मुझे पता है 7, या तो मैं फाइंड करता हूँ। देखिए 112 माइनस 105 इज इक्वल टू 7, डिफरेंस 7 रह गया, और ए एन क्या है 994। अब मुझे फाइंड करना है ए एन वैल्यू, राइट। अब देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है 994, ए की वैल्यू क्या है 105, प्लस एन की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, एन माइनस 1 रखेंगे, डिफरेंस आ रहा है 7, राइट। अब देखिए इसको मैं इस तरफ लूँगा, 109 को मैं माइनस करूँगा तो ये क्या होगा, ये होगा 889 यानी 889। अब इधर क्या बच जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 7 बचेगा, मैं 7 को इधर लूँगा तो डिवाइडेंट होगा, 9 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1। देखिए 7 1 जा 7, 127 जा, राइट। अब देखिए 127 इज इक्वल टू एन माइनस 1, इसको माइनस 1 को इस तरफ लूँगा तो प्लस 1 होगा, 128 इज इक्वल टू एन। अब यहाँ हम क्या कहेंगे,
देखिए 3 डिजिट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के डिफरेंस में कितने टर्म्स रहेंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे? 128 टर्म्स।